जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्रोटो क्लास। जैसा कि हमने आपसे कहा था एनटीपीसी मैथ स्पेशल बैच लाने वाला हूं, तो आ चुका है। इस बैच का ये क्लास नंबर दूसरा है। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखा नंबर सिस्टम का तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि नंबर सिस्टम से बेसिक से क्वेश्चन बहुत ही आपके एनटीपीसी ग्रुप डे में पूछे गए हैं। तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। फर्स्ट क्लास में हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। और मेरे भाई सेशन को फटाफट से शेयर कर दीजिए, जितना हो सकता है शेयर कर दीजिए अपने जिगरी यार दोस्त के साथ, सभी के साथ, ताकि पेड कोर्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं पड़े। चाहे आप एसएससी या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम देने की तैयार कर रहे हैं, तो ये सेशन, ये बैच आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और लाभदायक होने वाला है। ठीक है, तो कोई भी पेड कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस बैच के साथ जुड़ जाते हैं। जुड़ने के लिए कोई शुल्क नहीं लग रहा, सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑल कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं कल की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था। तो ध्यान से सुनिएगा इस बात को। कल की क्लास में हमने थोड़ा सा कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे जो है वो डिस्कस किया था, जो कि लास्ट हमने डिस्कस किया था प्राइम नंबर के बारे में। उसके बाद हमारा लैपटॉप डेड हो गया था, तो वहीं पे हमने क्लास को जो समाप्त करना सही समझा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी चीजें हमने डिस्कस किया है। आपको इसका नोट्स पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, उसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। फुल नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जैसा जैसा क्लास चलेगा वैसे ही आपको नोट्स प्रोवाइड होते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद और भी जितने सारे कंसेप्ट बचे हुए हैं वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन एकदम बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि कल के हम लोग कंसेप्ट जो क्लियर किए थे उसके उसके बाद सा क्वेश्चन हमारा ये रहने वाला है। क्वेश्चन क्या कहते हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं और जीरो को संख्याएं कहा जाता है। कौन सी संख्याएं? सभी प्राकृतिक संख्याएं। मेरे भाई ये भी क्लास देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि प्राकृतिक संख्या जो कि नेचुरल नंबर है, वो एक से लेकर के कहां तक, एक से इन्फिनिट तक जाता है। और हमने कहा ये सभी संख्याएं जो होती है वो पॉजिटिव संख्याएं होती है। ठीक है, और इसमें अगर जीरो ऐड कर दिया जाए, यानी कि 0 1 2 3 और इन्फिनिट तक जा रहा है, तो ये सभी जीरो से लेकर के इन्फिनिट तक अगर शुरू हो रहा है तो वो संख्या क्या कहलाएगी? तो आप कहेंगे सर जी वो होल नंबर कहलाएगी। होल नंबर कहलाएगी, यानी कि पूर्ण संख्या कहलाएगी। कौन सी संख्या कहलाएगी? यहाँ पे हिंदी में भी लिखते हैं, तो आप कहेंगे कि पूर्ण संख्या कहलाएगी। रेशनल नंबर हमने कहा था आप लोगों को कि जो p बाई क्यू के फॉर्म में रहता है। ठीक है, और जो कि q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। इंटीजर जो मेरे भाई वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितनी सारी संख्याएं वो क्या कहलाती है? वो इंटीजर कहलाती है। प्राइम नंबर हमने कल ही डिस्कस किया था। सभी चीजें वो भी रिकॉल करते जाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्राइम संख्या क्या होती है? तो जो एक से कटे और खुद से कटे, है ना, जो एक से कटे और खुद से कटे वो हमारा क्या कहलाएगा? तो प्राइम संख्या कहलाएगा। और इसके दो ही फैक्टर हो सकते हैं, एक और खुद। ठीक है, एक और खुद, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, अब अगला सवाल यहाँ पे देखिए। सवाल क्या है? एक अभाज्य संख्या कि कितने गुणनखंड हो सकते हैं? एक अभाज्य संख्या के कितने, यानी कि एक प्राइम नंबर जो है उसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं? अभी हमने बताया एक एक हो सकता है और एक खुद हो सकता है, यानी कि दो ही हो सकता है। मेरे भाई बहुत ही बेसिक से उठा रहे हैं, जिसको मैथ्स कुछ भी नहीं पता है ना, मैथ्स के बारे में अगर कुछ भी नहीं पता है मेरे भाई, तो मैथ्स वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग करने वाला है इस बैच के साथ में, बता दे रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे दो हो जाएगी। और यहाँ पे एक चीज और नोट कर लीजिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमने कहा दो हो जाएगी। और यहाँ पे एक चीज और पूछा जाता है कि अभाज्य संख्या में दो ही एकलौता ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य है। सम संख्या और भी कोई भी सम संख्या जो है वो अभाज्य संख्या नहीं होगी दो के अलावा। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, दो ही एक ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या हो सकती है। दूसरा अगर होगी तो दो से पूरा पूरा कट जाने वाला है, तो वो तो नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी विषम अभाज्य संख्या, कौन सी विषम अभाज्य संख्या है? तो विषम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? ये तो देखिए 9 भी विषम है, 27 भी विषम है, ये तो सम है, लेकिन ये तो 3 से भी छोटा है। तो विषम अभाज्य संख्या मेरे भाई 3 हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नोट्स आपको मिलने वाला है, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, तो फटाफट से मेरे भाई जितना हो सकता है सेशन को शेयर कीजिए, मजा आ जाएगा, बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सम अभाज्य संख्या हमने कहा दो हो जाएगी। सम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? दो हो जाएगी, एकलौता सम अभाज्य संख्या। ठीक है,
सबसे बड़ी दो अंकीय अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी दो अंकीय अभाज्य संख्या। तो ये मेरे भाई देख सकते हैं, अभाज्य संख्या निकालने का एक और तरीका है, देखिए कि आपका एक से कटना चाहिए और खुद से कटना चाहिए, ये तो आपका कंसेप्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं ये जो है आपका कट जाएगा पूरा पूरा, ये भी जो है वो सबसे क्या बोला है, सबसे बड़ी बोला है, ठीक है। तो सबसे बड़ी यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा है, तो डी है, यानी कि 97 हो जाएगा, ऑप्शन डी। 97 क्या किसी संख्या से कट रहा है, नहीं कटेगा, ये कटेगा तो कटेगा कैसे, तो अपने आप से कटेगा और एक से कटेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे बात करेंगे सबसे बड़ी 3 अंकीय अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी 3 अंकीय सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछा है मेरे भाई। यहाँ ऑप्शन जो है वो, यहाँ पे अगर हम बात करें ये जो है वो 3 सबसे छोटी हो जाएगा, ठीक है। छोटी की बात करेंगे तो बड़ी भी बात कर लेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं, छोटी की बात करेंगे तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी, ऑप्शन डी 101। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 101 हो गई, 103, 105, 105 नहीं, 105 नहीं, क्योंकि 105 कट जाएगा, 107, 109 और 113, ठीक है। ये जो होती है, और इसमें से सबसे छोटी जो हो जाएगी मेरे भाई 101 हो जाएगी, ठीक है। 101 से शुरू होगी, ठीक है। 3 का पूछा है तो 101, ठीक है। अब यहाँ से आप ध्यान रख लीजिएगा कि यहाँ से एक और सवाल बन जाता है कि 100 और 120, 100 और 120 में कितने अभाज्य संख्या होती है, 100 और 120 के बीच में कितने अभाज्य संख्या होती है, ये आप देखिए यहाँ पे कौन सी संख्या अभाज्य तथा भाज्य दोनों नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, ठीक है। कौन सी संख्या भाज्य और अभाज्य दोनों नहीं है, तो मेरे भाई यहाँ पे हमने क्या कहा आप लोगों को कि आप जो है वो सीधा सा पहले लिखिए कि प्राइम, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या कहता है, और एक हो जाएगा भाज्य यानी कि यौगिक संख्या जिसको बोलते हैं, जो कि आपका हो जाएगा कंपोजिट, कंपोजिट नंबर। तो मेरे भाई ये जो प्राइम नंबर क्या कहता है कि मेरे परिवार में यानी कि मेरे कैटेगरी में अगर आपको आना है तो आपके पास जो है वो दो दो फैक्टर होने चाहिए, कितने, तो आपके पास दो गुणनखंड होने चाहिए। ये जो कहता है कंपोजिट नंबर, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम तो कोई बात नहीं है, लेकिन कंपोजिट नंबर यानी कि जो यौगिक संख्या है, ये कहता है कि आपके पास साहब मिनिमम जो है वो 3 फैक्टर होने ही होने चाहिए, तभी जो है मेरे भाई हम लेंगे, ठीक है, तभी हमारे कैटेगरी में आप आ पाओगे। ये कहता है कि जो है आपके पास 2 फैक्टर होने ही चाहिए, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं, ये जो है 4 है, तो 4 अगर चेक करेंगे, 4 4 में एक आपका जो है वो 2 भी आ जाएगा और 4 भी आ जाएगा, तो इसमें 3 मिनिमम फैक्टर है, तो ये किस में आ जाएगा, तो आप कहेंगे ये कंपोजिट है। यहाँ लेकिन हमें से सवाल पूछा गया दोनों नहीं है, तो जीरो, जीरो मेरे भाई जीरो का कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे एक, ठीक है, यहाँ पे हमें प्राइम और कंपोजिट की बात करें तो एक, एक की बात करें, एक ऐसी संख्या है जो मेरे भाई ना कंपोजिट है और ना ही वो प्राइम है, यानी कि ना ही वो जो हमारा क्या है, ना ही वो हमारा भाज्य संख्या है और ना ही हमारा अभाज्य संख्या है। तो ये डायरेक्ट यहाँ से सवाल बनता है कि एक जो है वो कौन सी संख्या है, ठीक है। तो वहां पे ऑप्शन भी दिया रहेगा इस प्रकार के अभाज्य, भाज्य, ठीक है। यहाँ पे एक और रहेगा आपका इमेजिनरी और एक रह जाएगा रियल या फिर नेचुरल रह जाएगा, तो उसमें आपका रियल या फिर नेचुरल संख्या आ सकती है, ठीक है, जो कि आपका प्राइम और कंपोजिट तो होने से रहा, ठीक है, ये चीज नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला सवाल है, प्रत्येक परिमेय संख्या यानी कि सभी रेशनल नंबर, सभी रेशनल नंबर क्या होती है, तो सभी रेशनल नंबर रियल नंबर होती है, सभी रेशनल नंबर रियल नंबर होती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, द नंबर्स पाई, हमने पाई के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मेरे भाई। यहाँ पे पाई में बहुत किसी को कंफ्यूजन होता है कि पाई का वैल्यू गुरुजी 22/7 होता है, तो पाई को पहले क्लास में आप बोले थे कि ये जो है वो इरेशनल है, इरेशनल है, और 22/7 को गुरुजी आपने जो है वो रेशनल कह दिया था, आपने क्या कह दिया था, रेशनल कर दिया था, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो ये जो है आपका अपरिमेय है ना, अपरिमेय संख्या कह दिए थे।
और ये जो है वो गुरुजी परिमेय संख्या कह दिए थे। तो आप ये कैसे कह सकते हैं? तो मेरे भाई ये जो ध्यान रखिएगा ये चीज, ये जो है वो पाई का एप्रोक्स मान है, 22/7 एप्रोक्स मान है, पहले क्लास में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसलिए ये जो है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जो कि इसलिए हम रेशनल कहते हैं। और पाई का वैल्यू जो होता है वो 3.14, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, और इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए ये जो हमारा इसका आंसर जो हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे इरेशनल, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोलो बाबू लोग, समझ में आ रहा है या नहीं? बोलो बाबू लोग, यस सर समझ आ रहा है ना? समझ में आ रहा है। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? इसमें से कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या जो खुद से कट रहा है और अपने आप से और एक से कट रहा है ना। तो देख रहे हैं 29 संख्या क्या है? ये एक अभाज्य संख्या है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम 69 की बात करेंगे, 3 से भी कट जा रहा है, ठीक है। ये चीज देख रहा हूँ 96, ये भी 3 से कट जा रहा है, ये देख रहे हैं 5 से कट जा रहा है। तो ये चीजें आपको देखनी हो, मजा आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। धीरे धीरे क्वेश्चन को लेवल जो है बढ़ाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का योग, पहले 6 अभाज्य संख्या, पहले 6 अभाज्य संख्या मेरे भाई, पहला जो होता है वो 2 होता है, 3 होता है, फिर कहेंगे 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 11, फिर 13। कितना बोला है? तो 6 है ना, 6, 1 2 3 4 5 6, इन सभी का क्या बोला है? योग बोला है। तो 3 2 5 5 5 10 10 7 7 17 17 1 18 और 18 और 3 हो जाएगा कितना आपका? 18 3 21 का 1 हो जाएगा, 1 और 1 2, 2 और 2 4, यानी कि 41 इसका सही उत्तर, यानी कि ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोलो बाबू समझ में आ रहा है? यस सर यस, बहुत बढ़िया बात है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखिए, 50 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात करना है ना। अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या आपको क्या करना है? तो ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा आ चुका है ये हमें हटाना है ना, आपको दिखने नहीं चाहिए। समझ में आ गया? बोलो बाबू समझ में आ रहा है? बोलिए यस सर समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे 50 से कम, हमने आपसे क्या कहा था कि 1 से लेकर के 50 के बीच में कितना है? तो आप कहेंगे 25 है, ठीक है। तो 1 से लेकर के 50 यानी कि 50 से कम पूछा है, ठीक है। 1 से लेकर के ये सॉरी, टोटल 1 से 100 तक होता है, हमारी मिस्टेक हो गई। 1 से लेकर के 50 तक 15, और 51 से लेकर के आप कहेंगे 100 तक, तब यहाँ पे आ जाएगा आपका 10, और टोटल जो होता है आपका 25 होता है 1 से 100 तक, है ना। तो आपको पूछा है 1 से 50 तक, 50 से कम, यानी कि ऑप्शन जो है वो पहला सही उत्तर हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? बोलो समझ में आ रहा है? हाँ सर बढ़िया है। नोट करने की कोई जरूरत नहीं, आपको टेलीग्राम पर ये पूरा नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। बस आपका काम क्या है? शेयर कीजिए और लाइक कीजिए फटाफट से। अब देखिए यहाँ पे 100 से 120 के बीच में कितने पूर्णांक अभाज्य संख्या है? अभी हमने डिस्कस किया था कितने हैं। यहाँ पे देखिए जरा सा, अभी हमने आपके पास डिस्कस किया था कि सवाल आपके पूछा जाता है 1 से 100 तक के बीच में, है ना। तो वो तो आइए क्या सवाल देखिए, 1 से 100 के, और ये जो सवाल है मेरे भाई डायरेक्ट जो सवाल पूछा गया वही सवाल करवा रहे हैं, टेंशन लेने की बात नहीं। 100 120 के बीच में कितने पूर्णांक अभाज्य संख्या है? तो मेरे भाई सबसे पहला जो हो जाएगा 100 के कितने होते हैं? तो आप कहेंगे पहला जो होता है वो 101 होता है, 103 हो जाएगा, 107 हो जाएगा, 109 हो जाएगा, और 113 हो जाएगा। ये टोटल कितने हैं? तो आप कहेंगे 5 हो जाएगा गुरु जी, ऑप्शन 2 है जो तीसरा 20 जो है वो सही हो जाएगा, है ना। चलिए उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 11 और 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के योग दोनों सम्मिलित होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के योग के बीच धनात्मक अंतर पूछा, धनात्मक अंतर पूछा है मेरे भाई। यहाँ पे देखें अगर 11 से 20 के बीच में पहला क्या हो जाएगा?
तो पहला हो जाएगा आपका 11, 13 हो जाएगा, है ना, 13 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, तो उसके बाद आपका 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। उसके बाद अगर 30 और 50 के बीच में बात करें तो 31 हो जाएगा, ठीक है, 31 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, उसके बाद 41 हो जाएगा, 43 हो जाएगा और फिर एक हो जाएगा 47, ठीक है, और तो होगा नहीं, ठीक। डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस निकाल दीजिए मेरे भाई। 11 31 यानी कि 20, 13 और 37 के बीच में यहाँ पे देख रहे हैं तो 24, ठीक। यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो कितना जाएगा, 11 में 7 जाएगा, तो 11 में 7 जो 4, ये भी आपका 24 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 13 में 9 जाएगा तो 4, 3, 24 ये भी आ रहा है, और ये आपका 47 आ गया। 24 दिया 72, 72 और 20 92, 92 और 47 इधर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं 9 और 13, 139 इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक से आप लोगों को बता रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके, ठीक है, बहुत ही बेसिक से बता रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। और ये सभी जो है कंसेप्ट हमने कल ही सीखा था, बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बताया गया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। समझ में आ रहा है या नहीं बताइए, समझ में आ रहा है या फिर बताइए, समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे देख सकते हैं यहाँ पे, 5 से बड़ी लेकिन 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के योग का 1/3 किसका वर्ग होगा, किसका वर्ग होगा। 5 से बड़ी तो एक 7 हो गई, आपका 11, फिर 13 और एक 17, इन सभी को जोड़ेंगे, यहाँ हो गया आपका कितना, तो ये हो गया आपका 30, 30 और 7 37, 37 और 11 48, 48 का 1/3 16, 16 किसका स्क्वायर है, तो आप कहेंगे 4 का है, ऑप्शन तीसरा। ये डायरेक्ट सवाल एनटीपीसी का है, एनटीपीसी का ये डायरेक्ट सवाल है मेरे भाई, पूछा गया सवाल है, ठीक है। समझ में आ रहा है, बोलो। चलिए मेरे भाई अगला सवाल देखिए जरा सा, 1 से 100 के बीच में अभाज्य जुड़वा, अभाज्य जुड़वा संख्याओं के जोड़ों की संख्या याद करना है। जुड़वा संख्या के बारे में थोड़ा सा हम सीख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। जुड़वा संख्या जिसे हम लोग कहते हैं ट्विन प्राइम, ठीक। ट्विन प्राइम के बारे में बात करेंगे, उससे पहले हम बात कर लेंगे यहाँ पे सह अभाज्य संख्या जो कि आपका को प्राइम होता है, ठीक है। तो हेडिंग यहाँ पे दीजिए आप लोग क्या, को प्राइम। को प्राइम जिसे हम कहते हैं सह अभाज्य संख्या, है ना। सह अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका एचसीएफ जो है वो 1 होता है, या फिर एक कॉमन होता है, जिसका एचसीएफ 1 होता है या फिर कॉमन 1 होता है। यहाँ पे सीधा सा बात करेंगे कि एचसीएफ जो है वो 1 होना चाहिए, और ये हमेशा जो है वो क्या रहेगा, तो हमेशा पेयर की बात करेगा, पेयर में रहेगा, ठीक है, ये चीज नोट कर लीजिएगा। या फिर यहाँ पे और की बात करेंगे तो ओनली वन कॉमन, ओनली वन कॉमन आना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल में हम यहाँ पे लेते हैं, मान लेते हैं 4 और 3, 4 और 3 इन दोनों का क्या निकलेगा कॉमन, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा, तो आप कहेंगे 1 ही आएगा। यानी कि ये जो पेयर है वो क्या है, वो को प्राइम संख्या है, को प्राइम संख्याएं हैं। आगे हम बात करेंगे, अगर मान लेते हैं 6 और 14 की बात करेंगे, तो क्या ये को प्राइम है, सहअभाज्य संख्या है, क्या ये सहअभाज्य संख्या है, तो आप कहेंगे नहीं नहीं, ये तो सहअभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, तो आप देख रहे हैं 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करते हैं तो 1 आता है, 2 3 और एक 6 तो अपने आता है। 14 का करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 14 का 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और आपका 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 कॉमन निकल करके आ रहा है, 2, लेकिन हमें चाहिए कितना, सिर्फ 1, सिर्फ 1, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं 14 और 23, 14 और 23 क्या ये को प्राइम है, तो हाँ सर ये को प्राइम है, जिसका एचसीएफ 1 ही आ रहा है। अब आगे एक चीज और यहाँ पे नोट कर लीजिए कि इसमें कोई भी जरूरत नहीं है कि दोनों जो संख्या है वो प्राइम होनी चाहिए, प्राइम
होनी चाहिए ये कंपलसरी नहीं है। प्राइम होनी चाहिए ये कंपलसरी नहीं है, उसका बस HCF जो है मेरे भाई एक आना चाहिए, वो हमारा को प्राइम कहलाएगा। ठीक है, अब एक चीज और हम यहाँ पे बात कर लेंगे थोड़ा सा, जो कि हमारा आता है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम जिसको हम लोग युग्म युग्म अभाज्य भी बोलते हैं, युग्म अभाज्य संख्या या फिर जुड़वा। ठीक है, आप बोल सकते हैं जो भी बोलना है। अब यहाँ पे इसका एक कंडीशन ये है कि ये दोनों जो है वो दोनों संख्या क्या प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर होने ही चाहिए। ट्विन प्राइम का मतलब है कि दोनों संख्याएं जो होगी ये भी आपका क्या रहेगा, ये भी आपका रहेगा पेयर में। तो दोनों संख्याएं जो है मेरे भाई वो हमेशा पेयर में होगा, और दोनों संख्याएं जो प्राइम होनी चाहिए, और वो दोनों संख्याएं का डिफरेंट जो है वो डिफरेंस की अगर हम बात करें तो 2 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, सबसे पहला की बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सबसे पहला की, जैसे कि 3 और 5 दोनों के बीच का डिफरेंस 2, और दोनों ये प्राइम नंबर है। अगला जो हो जाएगा आपका 5 और 7, अगला हो जाएगा आपका यहाँ पे 11 और 13 की बात करेंगे। ठीक, आगे और अगर बात करें हम यहाँ पे तो आपका हो जाएगा 29 और 31, 29 और 31। आगे बात करेंगे 41 और 43, आपका हो जाएगा 59 और 61। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे तो आपका हो जाएगा एक 71 और 73। ठीक, इसके आगे कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो यहाँ पे आपका जो है वो बनेगा ट्विन प्राइम, जिसमें से टोटल जो होता है वो कितना होता है, तो यहाँ पे आपका टोटल जो हो जाता है वो 1 2 3 4 5 6, टोटल जो होता है मेरे भाई ट्विन प्राइम जो होता है वो कितना होता है, तो आप कहेंगे 8 होता है। कितना होता है, तो आप कहेंगे 8 होता है। ठीक है, और वही कोई ट्विन प्राइम यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो देख सकते हैं, 3 5 हो गया, 5 7 हो गया, 11 13 हो गया। अच्छा हाँ, यहाँ पे देख रहे हैं एक और छूट रहा है हमारे पास, क्या, तो 17 और 19, 17 19 भी एक ट्विन प्राइम है यहाँ पे, है ना, इसमें से ये छूट रहा है हमारा। ठीक, तो ये टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल ट्विन प्राइम कितने हैं 1 से 100 के बीच में अगर पूछा जाए तो 1 से 100 के बीच में टोटल ट्विन प्राइम 8 होते हैं। अब उसी क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन अभी हमने लिया था। क्वेश्चन कहाँ पे है हमारा, चलिए ये रहा, यही संख्या पूछा गया 1 से 100 के बीच में अभाज्य जुड़वा संख्याओं के जोड़ने की संख्या, है ना, जोड़ों की संख्या, जोड़ों यानी कि पेयर की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 8 है। कितनी है मेरे भाई, तो आप कहेंगे 8 है। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखें सवाल, निम्नलिखित में से संख्याओं के कौन युग्म सह अभाज्य है, सह अभाज्य है, को प्राइम है, को प्राइम है। अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, जैसे कि 12 और 3 है, 12 और 3 ये जो है वो मेरे भाई 2 से भी 3 से भी दोनों कटेगा, खत्म हो गई यहीं पे। इसका को प्राइम का कहने का मतलब है एचसीएफ जो मेरे भाई वो कितना आना चाहिए, एचसीएफ कहेंगे 1 आना चाहिए गुरुजी, क्योंकि 1 नहीं आ रहा है, इन दोनों का एचसीएफ ये भी नहीं होगा। 14 और 23 की बात करें एचसीएफ 1, यानी कि ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो मेरे भाई बोलो कि समझ में आ रहा है या फिर नहीं मेरे भाई, वीडियो को लाइक जरूर करें, इतना सारा लाइव है लेकिन लाइक इतना कम क्यों मेरे भाई, लाइक भी करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब छोटा सा कंसेप्ट के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के साथ। तो मेरे भाई अगर हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे कि टोटल अभी तक हमने जो बात किया है उसको हम वेन डायग्राम से समझने का प्रयास यहाँ पे करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो वेन डायग्राम से पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला चीज हम आप लोगों को ये बताए थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका कॉम्बिनेशन होता है एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर,
तो ये तो पार्ट हो गया आपका इमेजिनरी नंबर, जो कि काल्पनिक संख्याएं होती है, जैसे कि रूट अंडर में माइनस हो गया, रूट अंडर में माइनस, जितने सारी संख्याएं हैं वो आपका क्या हो गया, तो आप कहेंगे गुरुजी वो इमेजिनरी, इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक संख्याएं हो गई। इसके बाद हमारा क्या आता है, ये दूसरे पार्ट में आपका रियल नंबर्स आते हैं, रियल नंबर्स। अब ये भी जो है मेरे भाई, इसका भी दो गो बेटा हुआ और दोनों अलग हो गए। हम कहेंगे कि इरेशनल एगो बट गया, और ये जो है वो एक जो है वो रेशनल ले गया। इरेशनल अलगे चुन लिया रास्ता, रेशनल बोला कि हम अलगे चुनेंगे रास्ता, ठीक है। जो कि ये होता है आपका क्या होता है, तो आप कहेंगे ये आपका वास्तविक होता है ना, वास्तविक होता है। और ये आपका क्या होता है, तो आप कहेंगे परिमेय होता है, परिमेय होता है। ये आपका क्या होता है, तो आप कहेंगे अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है। आगे की बात करेंगे मेरे भाई रेशनल, रेशनल जो है वो इंटीजर को चुन लिया, ठीक है, इंटीजर को चुन लिया। और एक और जो होता है आपका क्या होता है, तो आप कहेंगे डेसिमल, डेसिमल जो कि अभी पढ़ने वाले हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है। रेशनल चुन लिया, डेसिमल, और एक इंटीजर हो गया जिसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो मेरे भाई पूर्णांक कहते हैं, ठीक, पूर्णांक कहते हैं। अब ये भी चुन लिया मेरे भाई, बहुत सारी संख्याएं जो कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर, और भी बहुत सारी संख्याएं हैं जो कि हमने पढ़ लिया है। तो अगर आपसे सवाल यहाँ से ये कहा जाए क्या सभी इंटीजर रियल नंबर हैं, तो आप कहेंगे हैं। सभी इंटीजर रियल नंबर है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि सभी रियल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, सभी रियल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, तो वो नहीं होता। कुछ कुछ होते हैं, कुछ कुछ नहीं होता है, काहे कि कुछ कुछ होता है। अगला अगर आपसे पूछा जाए क्या सभी नेचुरल संख्याएं परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर होता है, तो आप कहेंगे हाँ जी होता है, ठीक। ये कंसेप्ट, ये डायग्राम से आपको पूरा क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि ये डायग्राम स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम, ठीक। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे डेसिमल नंबर के बारे में, थोड़ा सा चर्चा करेंगे। किसके बारे में, तो आप कहेंगे गुरुजी डेसिमल के बारे में चर्चा करेंगे आप, तो हमको पता चल गया। तो आइए जरा सा, ये तो ग्रीन ग्रीन पर्दा आ गया, इसको जरा हम चेंज करते हैं। आजा भैया, ये क्या है, कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे क्या क्या खुल रहा है। तो आज अब यहाँ पे आते हैं हम लोग ब्लैक पे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे किस पे, डेसिमल, जो कि आपका दशमलव होता है, ठीक है। डेसिमल जो कि हिंदी में कहते हैं दशमलव, ठीक है। दशमलव में बोला गया कि आप जो है वो दो दो पार्ट में बढ़ जाइए, ठीक है, दो पार्ट में आप लोग जो है वो दोनों बढ़ जाइए। दशमलव बोला कि ठीक है सर जी हम दो पार्ट में बढ़ जाते हैं, लेकिन कौन कौन से पार्ट में बटे, ये तो भी पता होना चाहिए। हाँ मेरे भाई, कौन कौन से पार्ट में बटना चाहिए, तो इसने कहा यहाँ पे कि एक जो है मेरे भाई आप शांत में बढ़ जाइए, एक शांत रहिए दशमलव, एक शांत रहिए, एक क्योंकि ऑलरेडी अशांत है, एक झगड़ा करने वाला है, तो एक को जो है वो मेरे भाई शांत तो रहने ही पड़ेंगे। क्योंकि आपको पता है एक घर में अगर एक झगड़ालू होता है तो एक शांत भी होना चाहिए, तभी घर वो चलेगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, है ना। शांत दशमलव यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं टर्मिने टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, और ये अशांत जो कि नन टर्मिनेटिंग, क्या होता है, नन टर्मिनेटिंग। अब ये बोला कि भाई अब तो ये बट गए, अब ये भी बोला कि हम भी दो पार्ट में बटेंगे, क्योंकि अशांत जो होता है मेरे भाई, अशांत उसका जिंदगी जो है वो अशांत से भरा होता है, ठीक है। ये भी बोला कि बाप जी आपको हम दो भाग में बांट देंगे, ताकि आप जो है वो बहुत गंदे हैं। क्यों, क्योंकि आप जो अपने भाई के नहीं हो सके तो किसी और का क्यों होंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसके बाप ये है
ये दोनों भाई अलग हो गए तो इसका बेटा भी दोनों अलग होने वाला है। ठीक है, क्योंकि शांत आदमी, अकेला आदमी ऐसा होता है जो पूरे घर को संभाल सकता है। ठीक है, और वो सभी चीज ऑब्जर्व करता है बड़ी बारीकी से। ठीक है, तो शांत व्यक्ति और एक शांत समुद्र को कभी नहीं आंकना चाहिए। समझ में आ गया ना? कभी भी शांत व्यक्ति और शांत समुद्र को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, और ये कमजोर समझ बैठा तो उल्टा भुगत रहा है। अब देखो ये भी आ गया, तो अशांत में बोलेगा कि एक जो है मेरे भाई, एक क्या हो जाएगा, तो एक जो है मेरे भाई रिपीट करेगा, एक रिपीट करेगा, दूसरा नन रिपीट करेगा। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा गुरुजी, ये तो बता दीजिए, ये तो बताए नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम 1/5 लेते हैं तो इसको कितना लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 0.2 रख लीजिए सर जी। तो ये तो कटेगा नहीं, आगे तो नहीं कटेगा क्योंकि ये आंसर आ चुका है। आगे और हम बात करें कि जैसे कि 1/3 लेते हैं तो 0.333333 करते जाइए, इनफाइनाइट तक जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। जो कट जा रहा है पूरा पूरा डिविजिबल जो हो जा रहा है, चाहे वो पॉइंट में हो या फिर किसी में भी हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जो पूरा पूरा नहीं कट पा रहा है ये क्या कहलाएगा, तो अशांत दशमलव यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसी में इसमें भी और सारी चीजें होती है, जैसे कि इसका एग्जांपल की बात करेंगे यहाँ पे, जैसे कि 0.2 हो गया, 0.5 हो गया, 0.64 हो गया, ETC करते ये सभी संख्याएं कट जाती हैं। आगे इसमें बात करेंगे जैसे कि 0.3333 ये ऐसे जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, इसमें हो गया जैसे कि 0.3434 इनफाइनाइट तक। अब देखिए रिपीटिंग, रिपीटिंग हो गया। रिपीटिंग क्या कहता है कि हम जो है भैया एक पैटर्न पे रहेंगे। किस पे रहेंगे, एक पैटर्न पे रहेंगे, एक सिद्धांत पे रहेंगे। और नॉन रिपीटिंग क्या कहते हैं हम, कि जो है वो और ही बोरी रहेंगे, जैसे पर तैसे रहेंगे, जैसे पर तैसे, जैसे पर तैसे रहेंगे हैं। तो राजा भाई तुमको क्या है, नुकसान तुम्हारा है। रिपीटिंग बोला सर जी, अगर 1/3 को अगर आप लिखते हैं तो ये रिपीट कर रहा है तो हम ले लेंगे, ये रिपीट कर रहा है मतलब ये हम ले लेंगे। तो 0.333 ये रिपीट कर रहा है मतलब बार बार आ रहा है, क्या हो रहा है, बार बार वही संख्या रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लोग लिखते हैं 0.3 पे बार। यहां से डायरेक्ट सवाल पूछता है। और सुनिए जरा, ये बोला कि हम एक पैटर्न एक सिद्धांत पे रहेंगे, तो और लिखिए गुरुजी की 0.123 ऐसे रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट तक जाएंगे हम। तो इसमें भी एक पैटर्न बना, 123 एक रिपीट कर रहा है तो इसमें भी एक पैटर्न बना। तो ये बोला कि एक गुरुजी जैसे कि 0.3 को आप लिख दिए, 3 बार बार रिपीट कर रहा है तो उस पर बार चढ़ा दिए, तो इसमें हमें भी क्यों नहीं चढ़ा रहे हैं, तो हाँ इसमें भी चढ़ेगा। तो 0.123 टोटल पे बार, ये 123 रिपीट कर रहे हैं इसलिए उस पर बार चढ़ जाएगा। अब बोला सब तो उसको दे दिए, हमको क्या दीजिएगा, अब ये इसको देते हैं, जरा से देखिए, ये इसको ये बोला कि हमको हम बिना सिद्धांत का चलेंगे। नॉन रिपीटिंग क्या बोला कि हम बिना सिद्धांत के चलेंगे, तो आ जाओ भाई, जैसे कि 0.2345679 ऐसे जाएगा इनफाइनाइट तक। कोई भी ये जो है वो क्या बोलते हैं कि ये जो है वो कोई भी रिपीट संख्या नहीं कर रहा है और ये बोरी आ रहा है, तो ये आपका नॉन रिपीटिंग में आ जाएगा। तो बोलो भाई समझ में आ रहा है या फिर नहीं, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। हाँ मेरे भाई उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट जो सवाल बनता है, डायरेक्ट जो सवाल बनता है वो कैसे बना था सवाल, सवाल जो पूछा गया था 0.3 पे बार, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर जो है वो बताइए। मेरे भाई यहाँ पे अगर सीखेंगे, सीखेंगे जरा ध्यान रखना, अगर बार आ रहा है एक पे बार तो ये संख्या एज इट इज लिखा जाएगा, और एक पे बार है यानी कि 1 9 आएगा, टेंशन ना लें, सब सीखेंगे, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो क्वेश्चन आया था वो बता रहे हैं। अब ये इसको इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप कहेंगे 1/, ये इसका उत्तर हो जाएगा।
बोलो समझ में आ रहा है? हाँ जी। अब एक और जो क्वेश्चन पूछा गया था इमेजिनरी नंबर से, इमेजिनरी संख्या से पूछा गया था, वो क्या पूछा गया था? तो ये पूछा गया था गुरुजी कि आप जो है वो एक संख्या लीजिए जो कि -16 है, इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी संख्या है। ये सवाल डायरेक्ट आ गया था आपका। तो -16 को कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमने कहा उसको कि -1 करो और गुना करो -16, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमने क्या बता रखा था आप लोगों को कि अगर आई स्क्वायर बराबर 1 होता है, यानी कि -1 होता है, तो आई बराबर क्या होता है? रूट अंडर में -1। तो यही कंसेप्ट इस पे अप्लाई करेंगे। 16 का रूट स्क्वायर हो जाएगा, आपका स्क्वायर रूट कितना होता है? तो आप कहेंगे 4 हो जाएगा। -1 यानी कि आई हो जाएगा, और इसका वैल्यू रूट में कोई भी संख्या रहे, परफेक्ट स्क्वायर अगर आ रहा है तो हमेशा जो वैल्यू देगा वो प्लस माइनस में देता है, तो ये इसका सही उत्तर जो हो जाएगा। अब बोलो बाबू समझ में आ रहा है या फिर नहीं है? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो आज की क्लास जो है हम लोग किए बहुत ही अच्छे तरीके से। अब कल से और भी बेहतर तरीके से एडवांस लेवल में क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। आज का क्वेश्चन हमारा जो है वो यहीं पे अंत करते हैं, आज की क्लास को यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे। मिलेंगे कल की क्लास में जो कि आपका इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है, और भी लेवल हम लोग बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, तो फटाफट से जो है मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में, और 8 बजे हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। डेली आपका क्लास जो 8 बजे चलेगा, तो डेली 8 बजे हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।